अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको फ़ारसी की पहली किताब पढ़ाएंगे और उसमें पढ़ाएंगे आपको मज़दर और उनसे फ़िक्रे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था अफ़आल नाक़िसा का बयान। अगर आपको अफ़आल नाक़िसा के बारे में जानना है तो मेरी तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले आप ये जानें कि हम मज़दर किसे कहते हैं। ठीक है, मज़दर क्या होता है, फ़िक्रे क्या होते हैं। तो मज़दर वो होते हैं जिससे दूसरे लफ्ज़ बने। मज़दर का मतलब क्या होता है, जिससे दूसरे लफ्ज़ बने, और फ़िक्रे का मतलब होता है जुमला या टुकड़ा। ठीक, अब मज़दर की पहचान भी समझ लीजिए। मज़दर की पहचान उर्दू में अलग होती है और अरबी में अलग होती है और फ़ारसी में अलग होती है। पहले हम यहाँ फ़ारसी की बात कर रहे हैं तो आप लोग फ़ारसी के बारे में समझिए। अगर आपको उर्दू या अरबी की मज़दर की पहचान जाननी है तो मैंने इस पर एक अपनी लॉन्ग वीडियो बनाई, एक शॉर्ट वीडियो बनाई, जो आपको देखना है वो देख लीजिए। तो जो फ़ारसी मज़दर की पहचान ये है कि उसके आखिर में तन या दन होता है, जैसे गुफ्तन, ठीक है, खानदन, दादन, देखिए ये होता है। ठीक है, तन या दन होता है, ये इसकी पहचान है। अब चलिए इसके यहाँ पर मज़दर जो है, मज़दर के हम आपको माना बताएं। गुफ्तन का मज़दर होता है, गुफ्तन मज़दर का मतलब क्या होता है, कहना। गुफ्तन मज़दर का मतलब होता है कहना। खानदन मज़दर का मतलब होता है पढ़ना। दादन मज़दर का मतलब होता है देना। करदन मज़दर का मतलब होता है करना। दाश्तन मज़दर का मतलब होता है रखना। ये क्या है, इसके अल्फाज के माने कह लो या फिर मज़दर के माना कह लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जुमले यानी फ़िक्रे। मज़दर उनसे फ़िक्रे, तो ये तो हमारे मज़दर हो गए। अब उनसे जो फ़िक्रे हैं वो यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, इस्लाम ईस्ट यानी इस्लाम के इस्लाम ईस्ट, तो आपको हम क्या इसमें इशारा का बयान पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें इशारा के बारे में जानना है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो इन का मतलब होता है ये। ठीक है, इस्लाम ईस्ट तो क्या हो जाएगा, ये इस्लाम है। ठीक है, पहले इसमें इशारा का तर्जुमा लगाएंगे, ये इस्लाम है। इस्लाम ईस्ट ये इस्लाम है। कलमा गुफ्तन, ठीक है, इसे ये लगा दें, इस्लाम ये है। ठीक है, इस्लाम ईस्ट इस्लाम ये यानी कि इस्लाम की पहचान जो हम कहते हैं। इस्लाम की पहचान क्या है, तो इस्लाम की पहचान ये ऐसे कह लो कि इस्लाम के अरकान कितने हैं। ठीक, वही समझा रहा है। इस्लाम ईस्ट इस्लाम ये है। ठीक है, इस्लाम मुसलमान होने के लिए क्या जरूरी है, कलमा गुफ्तन यानी कलमा पढ़ना, या कलमा कहना। गुफ्तन का मतलब कहना। ठीक है, नमाज ख्वानदनी नमाज पढ़ना। ज़कात दादन ज़कात देना। रोज़ा माह रमज़ान दाश्तन, ठीक है, रोज़ा माह रमज़ान दाश्तन, तो माह रमज़ान के रोज़े रखना। हज खाना काबा करदन, खाना काबा का हज करना। ठीक है, यहाँ जुमले बनाए गए किससे, मज़दर से। ये हमारे यहाँ पर ये क्या है, ये मज़दर है। ठीक है, और उनसे यहाँ पर ये क्या बनाए गए हैं, फ़िक्रे यानी जुमले। ठीक है, ये जुमले बना दिए। इस्लाम इस्लाम ये है क्या है, कलमा गुफ्तन कलमा कहना, नमाज खाना नमाज पढ़ना, ज़कात दादन ज़कात देना, रोज़ा माह रमज़ान दाश्तन यानी रमज़ान के महीने के रोज़े रखना, हज खाना काबा करदन खाना काबा का हज करना। बता दी समझ में। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से समझा सकती हूँ, वो भी जूम ऐप पर। ठीक, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं माजी मुतलक उनसे। अब ये सबसे आपका क्या पढ़ाया था, हमने कल अफ़आल नाक़िसा पढ़ाया था। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे माजी मुतलक। ठीक, हम आपको माजी के बारे में बता चुके हैं। अगर आपको माजी मुतलक के बारे में जानना है तो मेरी तफसील मैंने वीडियो बनाई है तफसील में। ठीक है, कौन सी किताब है, तफसील मस्वादिर, उस किताब में माजी मुतलक का बयान है, आप देख लीजिए। ठीक है, उनसे फ़िक्रे आपको बता चुके हैं, जुमले को कहते हैं। ठीक है, अगर माजी मुतलक के बारे में जानना है तो आप देखिए। गुफ्त ठीक है, गुफ्त का मतलब होता है उसने कहा। ठीक है, गुफ्त का मतलब क्या, पहले आप ये देखिए माजी मुतलक कहते किसे, अभी फिर भी आपको समझा दे रहा है। माजी मुतलक वो जिससे गुजरे हुए जमाने में कोई काम समझा जाए और ये मालूम ना हो कि उसके काम को किए हुए थोड़ा जमाना गुजरा है या ज्यादा गुजरा है। ठीक है, अब माजी मुतलक किस तरीके से बनाते हैं कि मज़दर के आखिर से नून उससे पहले क्या है, जबर को गिराकर माजी मुतलक बनाते हैं, जैसे गुफ्तन से कहना और गुफ्त से क्या उसने कहा। ठीक है, अगर आपको ये जानना है तो मेरी तफसील मसादर की पूरी वीडियो मैंने लॉन्ग बनाई, उसको देख लीजिए। गुफ्त का मतलब होता है उसने कहा। खानदन का मतलब होता है पढ़ना। दादन का मतलब होता है, खानदन नहीं है खानद है। ठीक है, खानद यानी उसने पढ़ा। गुफ्त उसने कहा और खानद उसने पढ़ा। दाद उसने दिया। कर्द उसने किया। कर्द उसने किया। दाश्त उसने रखा। ठीक है, तो अहमद गुफ्त अहमद ने कहा। ठीक है, अहमद ने कहा। महमूद कुरान मजीद ख्वान, महमूद कुरान मजीद क्या है, महमूद ने कुरान मजीद पढ़ा। वो कारकर्द उसने काम किया। इसरे मन रोजा दाश्तन, मेरे लड़के ने रोजा रखा। बिरादरश ज़कात दाद, उसके भाई ने ज़कात दी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये सबसे ये और ये है तो दोनों एक से,
اس میں ضمیر منفصل دی گئی ہیں اور متصل دونوں، اس میں صرف ضمیر متصل دی گئی ہیں۔ جو فعل ماضی کے فارسی میں 6 صیغے ہوتے ہیں وہی یہاں پر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو پوشیدہ ضمیر ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر متصل منفصل دونوں ہیں۔ گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب۔ گفتی میں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم نے کہا، تو صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ گفتم میں نے کہا، گفتین تم نے کہا، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، اب یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ہم کل پڑھائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔